हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन बताऊंगा। कोई भी रिंग है, रिंग जो है करंट कैरिंग वायर से बनी हुई है, तो उसमें अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा उसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक field intensity at a point on the axis of a ring, axis of a current carrying ring, current carrying ring। अब मान लीजिए कोई रिंग ले लेते हैं हम। ये रिंग है जिसका रेडियस हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस मैंने कंसीडर कर लिया। ये आर कंसीडर कर लेता हूँ, कैपिटल आर। और इसकी जो एक्सिस है ये है। इस एक्सिस पर जो कोई पॉइंट पी है, इस पी पर मेरे को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस रिंग में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है। तो इस रिंग में जो करंट फ्लो हो रही है आई, इस रिंग के कारण पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस पूरे रिंग को, क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ जो का हम अप्लाई करते हैं, तो कैसे अप्लाई करते हैं कि हम लेते हैं एक एलिमेंट्री पार्ट। बायो-सेवर्ट लॉ में जो होता है करंट एलिमेंट क्या होता है? बहुत छोटा होता है एलिमेंट। अब रिंग तो बहुत बड़ा है ये, तो हम जो है डायरेक्ट इसका रिंग में यूज नहीं करेंगे, बल्कि इस रिंग को हम जो है बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनफाइनाइट पार्ट्स में। तो उसका एक छोटा सा पार्ट हम क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं। ये करंट एलिमेंट हो गया, इसकी लंबाई dl हो गई। अब यहाँ से देखिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ से इसके डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं। और ये जो एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो कितने x डिस्टेंस पर है, इतना हमने कंसीडर कर लिया। अब यहां पर हम dB की डायरेक्शन देखते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए ये एलिमेंट है। अब आप इस एलिमेंट को dl देखिए। अब हम इस dl के कारण जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। कैसे? जैसे अलग से मैं बना लेता हूं। dl छोटा सा पार्ट मैंने ये लिया, dl ऐसे है, और dl से जो है क्या है, एक लाइन गई है इस तरह से इसके एक्सिस में। जो ये पूरा सर्कल बनेगा, सर्कल के सेंटर ये एक्सिस ये गई है। तो ये dl यहाँ पर टेंजेंट हो गई। तो ये जो है यहाँ पर इतना जो है ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। तो यानी dl और इस जो r के बीच में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस dl के कारण पाम रूल लगा देते हैं हम। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो पाम रूल से हम राइट हैंड पाम रूल, तो ये करंट फ्लो हो रही है, तो ये हम जो है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो ठीक r के जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में dB ये मिलेगी, ठीक r के जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हमने कंसिडर कर लिया ये थीटा कंसिडर कर लिया हमने यहां से। तो dB के ये वाला ले लेते हैं, कौन ये थीटा ले लेते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए ये 90 माइनस थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब थीटा के दो, dB के दो कंपोनेंट करेंगे, dB cos थीटा और ये dB sin थीटा। dB के दो कंपोनेंट कर लिए हमने, dB cos थीटा, dB sin थीटा। अब होता क्या है कि dB जो sin थीटा कंपोनेंट है, ऐसी ठीक सिमेट्रिकली एक इधर भी एक एलिमेंट होगा, उसके कारण निकालेंगे dB इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए थोड़ी देर के लिए मैं बना देता हूं। यहां पर ये है, तो कहां की ओर आ जाएगा? ये इधर की ओर को ये dB कंपोनेंट आ जाएगा। ये ऐसी ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा बनेगा, ये भी पूरा थीटा बनेगा। तो इसके कंपोनेंट होंगे dB cos थीटा और dB sin थीटा, इधर भी बन जाएगा। तो dB sin थीटा इसका कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा।
ऐसे ही अगर दूसरा एलिमेंट लेंगे उसका भी कैंसिल, तीसरा एलिमेंट उसका भी कैंसिल, तो जितने भी एलिमेंट बनेंगे वो सिमेट्रिकली इसमें अरेंज होंगे। तो हर एलिमेंट का जो dB sin थीटा कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और dB cos थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यानी हमको केवल dB cos थीटा के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम dB cos थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट इसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, dB cos थीटा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण है। अब dB क्या होता है, बायो-सेवर्ट्स लॉ से निकाल दीजिए। dB की वैल्यू क्या होगी, μ0/4 पाई I dl क्रॉस r, dl क्रॉस r का मैग्नीट्यूड, dl का मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, dl और इसके बीच में कितना है 90 डिग्री है, तो वो 90 हो जाएगा अपॉन r। ये थीटा अलग है, वो थीटा अलग है। जो हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं वो फॉर्मूला में जो है वो dl और जो ये r जो एंगल बना रहे हैं वो है, वो 90 डिग्री है। dl और जो r है, ये dl हो गया, ये dl एलिमेंट हो गया, ये r हो गया, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो गया अपॉन r³, ये हो गया। यानी μ0/4 पाई I dl अपॉन r²। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो B मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन μ0/4 पाई I dl अपॉन r² cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू भी देखिए, यहाँ से ये r है, cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ये 90 डिग्री है, तो cos साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया r, हाइपोटेन्यूज हो गया r की वैल्यू r अपॉन √r² प्लस x²। ये cos थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos थीटा की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, और जो कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। देखो I कांस्टेंट है, बाहर आ गई। r², देखो r कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, r बदलेगा क्या, आप कोई भी एलिमेंट ले लें इसमें तो r चेंज होगा क्या, कोई भी एलिमेंट लेंगे, चाहे आप ये ले लीजिए, इसकी डिस्टेंस भी r, यहाँ पर ले लेंगे इसकी डिस्टेंस भी r, इसके सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट ले लेंगे, हर पॉइंट की जो डिस्टेंस p से क्या होगी r, क्योंकि p पॉइंट किस में है, एक्सिस में है, तो सिमेट्रिकली होता है, ये एक्सिस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है इसको, तो यानी p से जो है हर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, तो r² भी कांस्टेंट हो गया, r² भी बाहर लेते हैं। अब ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये बदलेगा नहीं, बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, cos थीटा भी आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन dl हो जाएगा, dl चेंज होगा लंबाई को, एलिमेंट्री पार्ट। तो अब वैल्यू रख देते हैं, μ0 b इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई I अपॉन r², cos थीटा की वैल्यू r अपॉन r, और dl का इंटीग्रेशन करेंगे पूरे उसमें, तो कि पूरी लंबाई आ जाएगी इसकी, और इसका सरकमफ्रेंस के बराबर होगी पूरी लंबाई, 2πr हो जाएगा। तो b इक्वल टू μ0/4 पाई I, 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 और I और r³ r भी आ जाएगा, r² आ जाएगा, ये आएगा μ0 और पाई से पाई कैंसिल, 2 से 1 4 2 टाइम्स कैंसिल, और I बचा, और ये r³ हो गया, और ये r² हो गया, तो इतना आ गया। और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू √r² प्लस x², तो यहाँ रख देंगे, b कितना आ जाएगा, μ0/2 I r² अपॉन r² प्लस x² का होल 3/2। ये क्या आता है, किसी भी रिंग के, करंट कैरिंग रिंग है जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो उसके एक्सिस पर, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये होगी μ0/2 I r² प्लस x² होल 3/2, ये आ गया। अब इसके सेंटर पर हम निकालें, सेंटर पर निकालेंगे तो सेंटर पर क्या हो जाएगा, x = 0 एट सेंटर, एट
सेंटर। x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 इसमें रख देंगे तो ये r स्क्वायर की पावर 3/2 तो r क्यूब हो जाएगा। एक r स्क्वायर से r क्यूब r टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो म्यू 0 I अपॉन 2r हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा, म्यू 0 I अपॉन 2r। ये सेंटर पर होती है किसी भी करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू 0 I अपॉन 2r। तो ये था बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन। हमने किसी भी रिंग के कारण उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला, उसके सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।